Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the second part of classification of polymers now. Okay, first lecture में हमने देखा था what is the classification of polymers on the basis of source of origin and their structures now. Okay, now see the next one part, which one is that based on the intermolecular forces of attraction, another based on the mode of polymerization, then next one number of मोनोमर्स, मतलब उसमें मोनोमर्स कितने होते हैं, एंड लास्ट वन विच वन इज दैट इज देयर बायोडिग्रेडेबिलिटी. ओके, 6 टाइप से एक्चुअली इसका परफेक्टली डिवाइडेशन हो रहा है, 2 पहले हो गए हमारे. नाउ सी बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नाउ तो बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा. कौन से पॉलीमर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसके ऊपर और उससे जो प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल वो किस पैटर्न में होगा ना. ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज अ इलास्टोमर. नाम में ही सब कुछ है. फर्स्ट टाइप इलास्टोमर. इलास्टोमर का मतलब क्या होता है, दे आर इलास्टिक इन नेचर बट एक्चुअली इन दैट द वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज अ वेरी वीक ना. ओके, इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, स्ट्रांगली स्ट्रेच्ड एंड इजीली अगेन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ना. ओके, now next one that is what fiber. they are fibrous in nature. इसमें थोड़ा वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, फाइबर नेचर में आता है. जैसे कि डेली यूज में आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो फाइबर्स में आएंगे ना. नेक्स्ट वन अनदर विच वन इज दैट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, दे आर ऑल्सो लाइक इलास्टोमर. मतलब जैसे इलास्टोमर से उसी टाइप में ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं. बट जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक बॉटल हम यूज करते हैं, ऑल सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स अगर आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, एक्चुअली रिसाइकल्ड पॉलीमर्स होते हैं. मीन्स वी हैव टू इजीली गेट इट ऑन एंड दैट शेप एंड फर्दर जैसे आप उसको हीट करोगे दे आर इजीली मेल्ट. ऑन कूलिंग दे आर इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स विच मीन्स फॉर्म दैट इज अ सॉलिड फॉर्म ना. ओके, मतलब क्या हो रहा है, आप जितना उसको हीट करोगे उतना वो मेल्ट होगा, अगेन कूल करोगे अगेन बैक टू इट्स पोजीशन में आएगा ना. समझ में, मतलब हम उसको कंटिन्यूसली रिसाइकल करते हैं. समझ में, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं ना. ठीक है, तो ऑल दिस टाइप दे आर प्रेजेंट इन टू वॉट हियर थर्मोप्लास्टिक ना. ठीक है, नेक्स्ट वन थर्मोसेटिंग पॉलीमर. अब थर्मोसेटिंग में क्या होता है, इट इज ऑल्सो सेम लाइक अ थर्मोप्लास्टिक बट डिफरेंट. यहाँ पे मेन क्या है पार्ट, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं बट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इट इज नॉट अ रिसाइकल्ड पॉलीमर. ऑन हीटिंग इट gets converted into first liquid in state but on cooling it get converted into solid state. Further they are heating, they does not get easily converted into liquid in state. समझ में, मतलब ये फर्दर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा ना. ठीक है, जैसे कि आप एक ही शेप उसको कन्वर्ट, एक ही शेप में अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो वही पैटर्न में वो कन्वर्ट हो जाएगा. दैट डजंट गेट अनदर शेप ना. समझ में, इन शॉर्ट इट इज नॉट अ रिसाइकल्ड पॉलीमर, इट इज लिटल बिट हार्ड. दैट इज एक्चुअली ये रिजिड होता है, रिजिड इन नेचर में. ओके, इट इज नॉट हार्ड इन नेचर बट ये क्या होता है, रिजिड होता है. ओके, सो दिस इज द पार्ट व्हाट डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना. नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब किस पैटर्न में पॉलीमराइजेशन हो रहा है. ओके, सी फर्स्ट वन दैट इज एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग. एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 पॉलीमर एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं. ओके, उसी पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पे आप इथेनॉल ऐड कर सकते हैं, मिथेनॉल ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करके दूसरा पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म होगा ना. ओके, एडिशन पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 मोनोमर्स. ओके, 2 डिफरेंट मोनोमर और मे बी अ सेम मोनोमर्स ना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, सी हियर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स में यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें कंपल्सरी जो आप 2 मोनोमर्स को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हो, it produce what here, polymers. When 2 monomers which are combines with each other it produce what, polymers by removal of water. इसमें से कंपल्सरी कंडेंस का होगा, यहाँ पे रिमूव होगा, वाटर होगा, इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है ना. ओके, सो सच अ टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडेंसेशन पॉलीमर्स. बाद में हम इसके एग्जांपल्स डीपली देखने वाले हैं ना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन मींस इन शॉर्ट इस पॉलीमर में रिमूव क्या होगा, कंपल्सरी वाटर का
रिमूवल होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट वन रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग का मतलब क्या होता है, नाम में ही सब कुछ है फर्दर। मतलब अगर कोई भी पॉलीमर है और वो रिंग फॉर्म में बना हुआ है, when they are present into what here ring form, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ओपनिंग होगी टू प्रोड्यूस व्हाट हियर लीनियर चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस पैटर्न में कुछ क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा ना, समझ में। सो सच अ टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज व्हाट रिंग ओपनिंग पॉलीमर, ओके। रिएक्टेंट रिंग फॉर्म में होगा और प्रोडक्ट में क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन में फॉर्मेशन होगा ना, ओके। सो दीज आर विच वन इज दैट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वन दैट इज अ नंबर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, देखो दो टाइप्स के होते हैं। मतलब आप रिएक्टेंट में दो सेम मोनोमर यूज कर सकते हो या फिर टू डिफरेंट मोनोमर्स आल्सो यूज कर सकते हो, ओके। सो देयर आर फर्दर डिवाइड्स इनटू हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट वन विच वन इज दैट इज अ होमोपॉलीमर एंड अनदर विच वन इज दैट इज अ कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, टू सेम मोनोमर्स विच आर रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ nth number of chain now, okay. So such a polymer is called as what homopolymer। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया था CH2 CH2 CH2। रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट कौन से, इथिलीन रिएक्ट्स विद अनदर इथिलीन टू प्रोड्यूस व्हाट पॉलीइथिलीन। दोनों सेम ही रिएक्टेंट है, दैट इज अ इथिलीन ना, ठीक है। बट जो कोपॉलीमर्स होते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होंगे। मतलब अगर फर्स्ट आप इथिलीन यूज कर रहे हो देन सेकेंड ऑब्वियसली प्रोपिलीन हो सकता है, बट इट इज नॉट इथिलीन ना, समझ में। सो सच पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज व्हाट हियर कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स ना। नेक्स्ट वन डिपेंड्स अपॉन देयर बायोडिग्रेडेबिलिटी। अब ये क्या होता है, सम ऑफ द पॉलीमर्स दे आर इजीली बायोडिग्रेडेबल एंड सम पॉलीमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल इन नेचर ना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो कि नेचर में इजीली क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, ओके। सो सच अ केस इज कॉल्ड एज व्हाट बायोडिग्रेडेबल ना, ओके। सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट one biodegradable polymer, another which one is that non biodegradable polymer। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या होता है, दोज पॉलीमर्स दे आर इजीली डिकम्पोज इनटू द नेचर, व्हाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, दे डज नॉट इजीली डिकम्पोज इनटू द नेचर। अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट ना, ओके। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, इसकी वजह से मैंने इसके दो वीडियोस बनाए हैं। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पार्ट ना, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज नोट मी ऑन दैट विच वन, जहाँ पे आप नोटिफाई करते हो मुझे ना, ठीक है, ओके। थैंक यू।